गीता माँ से कहती है, माँ जी कितनी बार कहा है अपनी आपसे, ये रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी जमीन पर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं है जो नई नई साड़ी रोज ला कर दें आपको, इतनी गंदी हो जाती है, कितना साबुन खर्चा होता है इसे धुलने में, आपको अंदाजा भी नहीं है। कौन सा कमाने लाना पड़ता होगा, रोज दिमाग खराब हो जाता है आपका ये फूहड़पन देखकर, जाहिल गंवार हैं आप। राजवती जी कहती हैं, बहू ये आदत सालों पुरानी है, इससे मरने की उम्र में क्या ही जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था मेरी इस तरह साड़ी लहरा कर चलना, कहते थे बिल्कुल महारानी लगती हो। साफ तो मैं ही करती हूँ बहू, साबुन के पैसे इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। गीता, हाँ हाँ, कहे तो ऐसे रही हैं जैसे लाखों रुपए हर महीने दे देती हैं हमें। 3,500 रुपये मैं आपकी दवाइयाँ, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्चा देखे कि साबुन और आपके शौक श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही हैं जाने कितना एहसान कर रही हैं हम पर। अब मेरे पास बहस का टाइम नहीं है, जाइए, आज कलिया नहीं आएगी बर्तन साफ करने। जब तक मैं बाजार से आऊँ बर्तन कर देना, झाड़ू लगा देना, सब्जी काट के रख देना, समझी। कि फिर से बताऊं, पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़कर चारपाई मत पकड़ लेना। राजवती जी, बहू मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया था, मेरी कमर में असहनीय दर्द था, बीपी भी बढ़ गया था। गीता कहती है, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे, चलिए अपना काम कीजिए, और हाँ आटा ज़्यादा मत लगा देना, सुबह की 4 रोटियां रखी हैं आपके लिए। राजवती जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी, राजू के बापू ने रानी की तरह रखा उन्हें, मजाल है कभी किसी भी बच्चे ने उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की हो। जब शाम को काम से वापस आते तो खोए वाली मिठाई जरूर लाते। इतनी इतराती थी मैं अपनी किस्मत पर, लाखों कंबल रजाई शाल हर साल गांव वालों को बांटते। वही राजवती जी को आज एक फटी हुई रजाई मिली हुई है ओढ़ने के लिए, उसमें भी पैर बाहर आ जाते थे, जिसे किसी तरह सिलकर गुजारा कर रही थी। तभी अचानक अपने नाती शुभम की आवाज़ से वो वर्तमान में वापस आई। शुभम कहता है, दादी देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, खोए की मिठाई आपकी फेवरेट है ना, दादाजी हमेशा आपके लिए लाते थे। राजवती जी कहती है, अरे मेरा लल्ला तुझे कहाँ से मिल गई ये खोए की मिठाई। शुभम बोला, अरे दादी वो ना नानू आए हैं वही लेकर आए हैं। राजवती जी कहती, तो तू मुझे क्यों दे रहा, तेरी मम्मा ने तुझे ही दी होगी ना खाने के लिए। शुभम कहता है, दादी आपको तो पता है मैं मीठा नहीं खाता हूँ ज़्यादा, ये तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी, ले लो ना थोड़ी सी। बाल हट के सामने राजवती जी नतमस्तक हो गई। वैसे तो ये उनकी पसंदीदा मिठाई थी, बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुली ही थी कि बहू रानी गीता आ धमकी। गीता कहती है, तेरे नाना क्या इसीलिए इतना पैसा खर्च करके तेरे लिए खाने को लाते कि तू ऐसे गैरों को खिलाता फिरे। गीता ने तुरंत राजवती जी के हाथ से मिठाई छीन ली। गीता कहती है, अब क्या करेगी खाकर, अब क्या करेंगी खाकर, इससे तो अच्छा तो मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी तो आदत बिगड़ रही है दिन पर दिन। कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर शुभम से कोई चीज़ चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शुभम बोला, मम्मा ये तो पापा की मम्मा है, आप मेरी दादी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, इन्होंने चोरी नहीं की है, मैंने दी है इन्हें मिठाई, दादी ने नहीं मंगाई थी। गीता कहती, ज़्यादा आया दादी दादी करने वाला, ज़्यादा जबान चलने लगी है तेरी बूढ़ों के साथ रहकर, जा अपना होमवर्क कर। राजवती जी पल्लू से आंसू पोंछती हुई अपनी टूटी हुई चारपाई पर आकर बैठ गई। पति की तस्वीर से घंटों बातें करती रही। बोली, राजू के बापू आज अब तिरस्कार सहन नहीं होता है, पूरा जीवन बच्चों की परवरिश के लिए गुजार दिया हमने, उसका ये सिला मिला हमें, पर अब नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं। मन में कुछ प्रण लिए राजवती जी सो गई। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी ये क्या, आपने आज झाड़ू
झाड़ू भी नहीं लगाई, ना चाय बनाई, ना नाश्ता। कितना समय हो गया, क्या हो गया आपको? राजवती जी बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सास हूँ और ये घर मेरा है और मेरे पति का है, ये एहसास हो गया है मुझे। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ही ये घर खाली नहीं होता तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और राजू राजवती जी का चेहरा देखते ही रह गए। राजवती जी का फैसला अडिग था। राजू और गीता किराए के मकान में रहने लगे। शुभम आ जाता था दादी के पास रोज। उसे वो रोज तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती थी और घंटों उससे बातें बैठकर करती थी। तो दोस्तों, क्या राजवती जी का फैसला सही था या गलत? हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। और आपको इस कहानी में लेकर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।